नमस्कार बच्चों। आप लोगों को 20 क्वेश्चन पहले वाले वीडियोज में बता चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिएगा। और आगे हम लोग 21 से क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ज़रा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसमें से ए सी और बी डी इसके विकर्ण है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और ए सी और बी डी इसके क्या है, विकर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है बच्चों की, एक चतुर्भुज बनाते हैं। अब ये बात क्वाड्रिलेटर की कर रहा है, चतुर्भुज की कर रहा है। देखिए जरा, मान लेते हैं जैसे एक साइड ये है, दूसरी ये है। चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के हिसाब से ही इसको हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से। और इसका जो है हम लोग नाम रख देंगे ए बी सी डी। आप लोगों को बता दें कि अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोग नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट करिए, हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में किसी भी इसके जो है हमें उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने पास ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसमें से बोल रहा है कि ए सी और बी डी इसके क्या है, विकर्ण है। तो चलिए जरा विकर्ण भी देख लेते हैं। ए सी और बी डी है, ए से लेकर के सी तक मिलाएंगे तो ए सी इसका एक विकर्ण बनेगा। और बी डी जो है, यहाँ से अगर बी से लेकर के डी तक मिलाया जाए तो ये बी डी इसका एक दूसरा विकर्ण है। तो आप लोगों से बोल रहा है सिद्ध करो कि ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने आप लोगों को पहले ये बताया है कि अगर आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो वेक्टर दिए गए हों उन वेक्टर के एरो जरूर बना दें, तो कुछ समझ में आने लगेगा। ए बी वेक्टर और प्लस डी सी वेक्टर ये वाला है। ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर ये है, और उसके बाद प्लस डी वी वेक्टर आपको चाहिए ये वाला डी वी वेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इतना आप लोगों को दिया गया है तो आप लोग चीज़ लिख भी सकते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्रायंगल में एडिशन रूल लगाएंगे, मतलब योगफल का नियम हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। इस त्रिभुज में आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग वेक्टर ए बी लें, और चूंकि वेक्टर ए बी में बी सी वेक्टर का जो, अगर बी सी अगर लें, अगर ये है बी सी वेक्टर अगर ऐसे लें तो इसका देखिए टेल रखा हुआ, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर ये वाला है, इक्वल टू कितना बन जाएगा, ए सी वेक्टर बन जाएगा। तो ये आ गया। इसको आप लोगों को चाहिए, देखिए ए बी लाना है तो ए बी के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो जाएगा वेक्टर ए बी और इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी सी। और इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग अब ये ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल, यानी अब त्रिभुज कौन सा बोलो, बी सी डी में। इसमें भी ट्रायंगल का जो एडिशन वाला रूल होता है, त्रिभुज का योग नियम। तो इसमें से वेक्टर डी सी देख रहे हो, डी सी वेक्टर में अगर अब आप लोग ये सी वी वेक्टर को ऐड कर दो, सी वी वेक्टर अगर जोड़ दें हम लोग तो डी सी वेक्टर और प्लस सी वी वेक्टर ये बन जाएगा डी वी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर डी सी और प्लस वेक्टर सी बी। ध्यान रहे, सी बी वेक्टर लिखा जाएगा और इक्वल टू ये बन जाएगा वेक्टर डी बी, ठीक है ना। और इसको आप लोगों को देखिए लेफ्ट साइड में इसमें से आ रहा है डी सी वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पर डी सी वेक्टर निकाल लेंगे जिस प्रकार से ऊपर किया गया था। तो वेक्टर डी सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डी बी और माइनस वेक्टर सी बी। रेगुलर स्टडी करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। बच्चों अब आप लोग यहाँ पर आइडिया लगाइए कि ए बी प्लस डी सी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो लेफ्ट साइड में ए बी है और डी सी है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे हम लोग इसको क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे एक और दो को आप लोग ऐड करोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर डी सी इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट से तो राइट को राइट से जोड़ दिया जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों वेक्टर ए सी माइनस बी सी और प्लस, इसके बाद दूसरा जो है ये हो जाएगा डी बी वेक्टर और प्लस माइनस हो जाएगा वेक्टर सी बी। इस प्रकार से बच्चों आप लोग ये देखते हैं कि इसमें से जो ये बी सी वेक्टर है, ठीक है ना, ये बी सी वेक्टर जो है और ये सी बी वेक्टर है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वेक्टर जो सी बी है उसको लिखा जा सकता है माइनस का बी सी वेक्टर।
तो अगर आप लोग ये लिखें, चूंकि इसकी डायरेक्शन जो है देखिए अपोजिट लेंगे तो साइन आ जाएगा माइनस का, ये पहले ही बताया गया था आप लोगों को। तो इसमें से ये हो जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी वेक्टर माइनस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर डी बी, और उसके बाद ये जो है सी बी जैसे ही बी सी में बदलेगा तो यहाँ पर प्लस का वेक्टर बी सी आ जाएगा, और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन ला यहाँ पर चालू हो जाता है, होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाता है इसलिए। वेक्टर डी सी हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा वेक्टर ए सी और प्लस वेक्टर बी डी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये रिजल्ट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे प्रूव करेंगे, इसको आप लोग एक आध बार बढ़िया से देख करके समझते रहें, आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से प्रूव करेंगे। बहुत आसान चैप्टर होता है, ठीक है ना, पूरा चैप्टर वेक्टर का आपको बहुत आसानी से समझा सकते हैं और समझा भी रहे हैं, आप रेगुलर देखते रहिए। बच्चों देखिए जरा, हम लोगों ने इसको देखा ए बी और प्लस डी सी इज इक्वल टू डायगोनल से, तो यहाँ पर आप लोग इसको एक थ्योरम के रूप में याद कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मतलब कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी चतुर्भुज अगर आपके पास है तो उसके सामने वाली भुजाओं से रिप्रेजेंटेड वेक्टर एक ही साइड को लिए जाएंगे, तो उनसे डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट वेक्टर के योगफल के बराबर होता है। ये भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, माइंड में इसको बनाए रहेंगे अच्छे नॉलेज के लिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 22, और ये क्वेश्चन बच्चों आपको पहले ही हम बता चुके हैं, और नहीं है तो पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें से मिल जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पर हिंट जरूर देंगे, क्योंकि रिवीजन भी चलेगा, क्वेश्चन के साथ साथ में रिवीजन भी चलेगा, और जिन लोगों को ये आता है तो आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें से कह रहा है कि यदि डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, इफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना है एक ट्रायंगल ए बी सी। तो चलिए फटाफट एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसका नाम डालते हैं ए बी सी। जब बच्चों आप लोगों को कभी भी ये बोले ना कि ये आइसोस्केल्स है या इक्विलेटरल है, मतलब समद्विबाहु या समबाहु, तब आप लोग ऐसा ही ट्रायंगल बनाया करेंगे, ठीक है ना, इससे एक अच्छा फ़ायदा होता है। तो चलिए ज़रा इसमें से हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम भी डाल देते हैं, और इसका नाम मान लेते हैं, यहाँ पर है ए, यहाँ पर आप ए डाल दीजिए, और यहाँ पर डाल देते हैं बी, और यहाँ पर डाल देते हैं सी, डाला कहीं भी जा सकता है। तो कह रहे हैं डी एंड ई, ये ए बी और ए सी के क्रमशः मध्य बिंदु है, तो ए बी का मिड पॉइंट है डी, ये डी हो जाएगा, और उसके बाद ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर डाल देते हैं लगभग बीच में ही आप लोग डालिएगा, ये है इसका ई है, ठीक है ना। तो डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो आप लोगों को शुद्ध करना है क्या, बी ई प्लस डी सी। अब बेटा यहाँ पर हम लोग बी ई मिला दें, पहले तो बी ई वैक्टर ले लेते हैं, तो बी से लेकर के ई तक आपको मिलाना पड़ेगा, तो ये बी ई वैक्टर है, और प्लस उसके बाद डी सी, तो डी से लेकर के सी तक ध्यान रहे, डी सी बोल रहा है, तो डी से सी वैक्टर देख लो ना कैसे जा रहा है, सी पर ये मिला। अब इसके बाद हम लोग जो है यानी बी ई प्लस ये सिद्ध करना है, तो आप लोग जो है इसमें से एक लाइन सेगमेंट जो है, एक रेखा खंड जो है ले ले, और इस रेखा खंड को हम लोग मिला देते हैं, डी और ई जो रेखा खंड है इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं ताकि ये बन जाए, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें से एक चीज़ बताएं, इसमें सबसे पहले एक थ्योरम लगेगी, और वो थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है हम आपको बता दें। वो थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, 1 मिनट, हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इस त्रिभुज में जो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड होता है ना, जैसे मान लें ये ट्रायंगल है, कुछ भी नाम डाल दें, और इसके मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट ये हो गया, दूसरा इस साइड का मिड पॉइंट है, तो इसको जोड़ने वाला जो ये लाइन सेगमेंट आप लोग देख रहे हो, ये तीसरी भुजा के समांतर होता है, और ये आधा भी होता है। मतलब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी वाली भुजा के समांतर, और लंबाई में उसका आधा होता है। तो बच्चों हिंट है ये, और इसके पहले ही आप लोगों को हमने क्वेश्चन करा रखा है, तो इसमें से आप लोग ये देख सकते हैं कि डी ई जो है वो हो जाएगा हाफ बी सी के, और एंड ये जो डी ई है ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के। इस प्रकार से जो है ये दोनों चीज़ अगर मिल करके बोलेगा तो वेक्टर डी ई जो है हाफ वेक्टर बी सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो इससे एक चीज़ मिल जाए। अब आप लोगों को याद बी सी वैक्टर भी लाना है, तो इसमें साइन बना लेंगे, देखिए बी सी आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग ये देखें कि ये जो बी ई है और प्लस ई सी है,
ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्रेंगल BEC ट्रेंगल में आप लोग वेक्टर BE और प्लस वेक्टर क्या EC, वेक्टर BE प्लस वेक्टर EC इक्वल टू वेक्टर BC लिखा जा सकता है। तो इसको एक साइड में आप लोगों को BE चाहिए, तो BE को जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में किया है तो BE को रोक लेंगे और बाकी राइट साइड में कर लेंगे। तो वेक्टर BC प्लस सॉरी माइनस का हो जाएगा वेक्टर क्या EC, वेक्टर EC हो जाएगा। इस तरह से एक इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली जो ट्रेंगल है आप लोग ये देख रहे हैं DCE, तो अब आप लोग DCE ले लेंगे, DCE ट्रेंगल में देखेंगे इन ट्रेंगल DCE, तो इसमें से आप लोग लेंगे ये ले लेंगे बी, ये आपको DC दे रहा था ना, ये DC देखो प्रूव करके लाना है। तो DC प्लस क्या, यहाँ से अब उल्टी अपोजिट डायरेक्शन इसकी ले लेंगे। मतलब कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर जो आप लोग ये साइड देख रहे हो ना, ये वाली साइड, ये जो सी साइड है इसको एक बार ऐसे डायरेक्शन लेकर के देखना है, एक बार ऐसे ट्रायंगल दो सेलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पर 3/2 वाले केस में लगभग ऐसा ही होता है। कल इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो इसमें ऐसे निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकल आएगी DC की, और DC की वैल्यू ही आएगा तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कि ABCDEF इज द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागोन। अब आप लोगों को एक समषटभुज बनाना है, ABCDEF एक समषटभुज है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग एक हेक्सागोन बनाते हैं, अर्थात एक समषटभुज बनाते हैं। तो देखिए जरा, इसमें से समषटभुज सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो हम लोग एक साइड ये ले लेते हैं। 1 मिनट बचा। हम लोग जो है समषटभुज कैसे बनाते हैं इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाइएगा बनाने की, नहीं तो साइड्स जो है आप लोग देखेंगे कि कभी सही बनती हैं कभी नहीं बनती हैं। तो इसमें से एक भुजा ये हो गई, और दूसरी भुजा हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं। समषटभुज है तो भुजाएं बराबर भी दिखनी चाहिए, ऐसे ले लेंगे, और एंगल 120 का दिखना चाहिए। तीसरी भुजा ये हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से ले लेते हैं। चौथी भुजा मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से है, और पांचवी भुजा आप लोग ऐसे ले लीजिए, और छठी भुजा आप लोग इस प्रकार से ले लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। तो वैसे देखिए समषटभुज दिख रहा है, समझ लेना कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। और अब इसका हम नामकरण भी कर देते हैं भाई, पंडिताई करना भी जरूरी होता है। तो ABCDE और F, ये हम लोग जो है इसका जो है नाम डाल देते हैं। अब बेटा सबसे पहले एक काम करेंगे, जैसे AB वेक्टर आ रहा है तो सबसे पहले AB वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए। फिर आ रहा है AC वेक्टर है, तो आप लोग जो है AC दिया नहीं गया, तो पहले आप लोग इसको क्या करें, ज्वाइन करें भाई, जोड़ें इस वेक्टर को। तो A से लेकर के C तक के लिए ये देखो वेक्टर A ये जोड़ दिया हमने, तो AB प्लस AC। उसके बाद कह रहा है कि AD को भी जोड़ो भाई, तो AD वेक्टर इसको भी हमने जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है AE को भी जोड़ो, तो आप लोग इसको भी जोड़ दो भाई, AE को जोड़ दो। और उसके बाद कह रहा है AF, तो AF में आप लोगों को दे नहीं देता, तो हम लोग यहाँ पर साइन बना देते हैं। ये लिखिए AF वेक्टर हो गया, तो मतलब AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AE वेक्टर और AF वेक्टर, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 6AG। बच्चों यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा कमज़ोर दिया गया है, तो G इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेक्सागोन, अर्थात ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, अर्थात ये जो AG वेक्टर है ये आप लोगों को मिलेगा AD के मध्य बिंदु पर। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेते हैं। बच्चों एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं, मतलब AB वेक्टर निकालते हैं और प्लस AC, AB प्लस AC प्लस AD ये सब दिया गया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेने के पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बताते हैं कि इसमें से जो ये AF वेक्टर होगा, ठीक है ना, AF जो वेक्टर होगा वो CD वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ पर जो BC वेक्टर है बच्चों, ये जो BC वेक्टर आएगा, BC वेक्टर यहाँ पर दे नहीं रहा है, इसका मतलब ही नहीं कुछ, इसको लेने नहीं पड़ेगा, इससे आप लोग चर्चा न करें। तो इसमें से और जो ये AB वेक्टर होगा वो EB वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ये लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग इसको लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या दे रहा है बच्चों, इसमें से दे रहा है AB वेक्टर, और प्लस आगे दे रहा है आप लोगों को AC वेक्टर, और फिर दे रहा है वेक्टर AD, वेक्टर AD है, और प्लस वेक्टर दे रहा है कितना AE है, तो ये वेक्टर AE हो जाएगा, और प्लस वेक्टर ये AF है। तो ये सब वेक्टर्स हैं, यानी 5 वेक्टर्स का सम है, और इसको 6AG के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे AE है और प्लस यहाँ पर ED वेक्टर है,
तो ईडी वेक्टर एई और ईडी बेटा, तो एई है और ईडी, ठीक है ना। इसमें से एई वेक्टर है और ईडी वेक्टर है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर हम ये जो है हिंट दे रहे हैं कि ए बी वेक्टर ई डी वेक्टर के कैसा होगा, इक्वल होगा। अर्थात ए बी वेक्टर जो है, ए बी चूँकि पैरेलल होता है ई डी के, एंड ए बी जो है ए बी का जो मैग्नीट्यूड होता है समषटभुज है चूँकि, तो ए बी और ई डी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब है कि ए बी जो होगा वेक्टर वो ई डी से रिप्रेजेंटेड वेक्टर के इक्वल होगा, अगर हम फ्री वेक्टर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहले ये जो ए ई देख रहे हैं, तो पहले हम लोग यहाँ बच्चों ए ई को सेट करते हैं, तो ये ले आएंगे ए ई वेक्टर है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ए ई वेक्टर के बाद जो ये ई डी वेक्टर है इसके साथ में रखते हैं और वो ए बी की जगह आएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर ए ई वेक्टर को हम लोगों ने पहले लिख लिया और ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को हटा करके हम लोग ई डी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ए बी को हटा करके हम लोगों ने लिखा ई बी वेक्टर, ठीक है ना, सॉरी ए बी को हटा करके ई डी वेक्टर लिखा, ये हो जाएगा। और प्लस इसके बाद जो है यहाँ पर ए सी वेक्टर है बेटा, तो ए सी वेक्टर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, देखिए ए सी वेक्टर हो गया। और यहाँ पर जो ए एफ वेक्टर आ रहा है ना, तो ए एफ वेक्टर को हटा करके आप लोग सी डी वेक्टर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि सिमिलरली में ये भी जो है ए एफ जो है सी डी के पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। इक्वल इसलिए होगा क्योंकि समषटभुज और समांतर होता है, समषटभुज की सामने वाली भुजाएं पैरेलल भी होती हैं इसलिए। तो यहाँ पर जो वेक्टर ये ए एफ आप लोग देख रहे हैं, तो ए एफ को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू सी डी वेक्टर के, ठीक है ना। तो ए एफ इक्वल टू हो जाएगा सी डी, तो इसको हम लोग सी डी वेक्टर लिख सकते हैं। बाद में जो बचेगा ए डी वेक्टर बचेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसमें से आप लोग एक काम करो कि ए ई डी ट्रेंगल में ए ई प्लस ई डी जोड़ोगे तो ए डी मिल जाएगा बेटा, तो ये मिल जाएगा ए डी वेक्टर। और इसी प्रकार से यहाँ से ए सी प्लस सी डी जोड़ो जरा, देखिए ये ए सी और उसके बाद सी डी अगर जोड़ेंगे तब भी आपको यहाँ पर ए डी मिल जाएगा। और इसके बाद एक एडी आप लोगों को दिया गया था, तो एडी 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 कितना हो जाएगा, 3AD वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो 3AD वेक्टर मिला है, तो एक रिजल्ट तो ये भी होता है, सब लोग ध्यान रखें। यहाँ पर यही लॉजिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी देखिए 3-4 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। और आपको बताया था अभी कि एडी किसका मध्य बिंदु है, जी जो है एडी का मिड पॉइंट है। तो अगर जी यहाँ पर लिखेंगे जी इज मिड पॉइंट ऑफ एमपी ऑफ एडी, एडी का अगर मिड पॉइंट है तो एजी बराबर कितना हो जाएगा, 2AD। क्यों? मतलब 2AD इज इक्वल टू ए जी, तो ए जी AD इज इक्वल टू 2AG लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 × 2 × AG वेक्टर, ठीक है ना, AG वेक्टर ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6AG वेक्टर। इस प्रकार से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के 3 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ में ना आया तो कमेंट करिएगा, तो इसको और भी अच्छे से समझाएंगे, नहीं तो इसी को दोबारा देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।